आज हम जानेंगे राजस्थान में बसे राजपुरोहितों के बारे में। राजपुरोहित नाम सुनकर ही हमारे कानों को सुकून मिल जाता है। इनकी महानता के किस्से शायद ही आपने कभी सुने हो। और आज हम जानेंगे पुरोहित और राजपुरोहित दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजपुरोहित राजा के राजगुरु होते हैं। कोई पंडित या साधारण ब्राह्मण नहीं। राजपूत सैनिक होते हैं और राजपुरोहित शिक्षक होते हैं। अगर हम इतिहास में वापस जाएं, महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजपुरोहित राजगुरु थे और ये सभी महान योद्धा थे। रामायण में गुरु विश्वामित्र अयोध्या के राजगुरु थे। ब्राह्मण पंडित हमेशा सफेद धागा जनेऊ पहनते हैं, लेकिन राजपुरोहित कभी नहीं। जिस प्रकार शरीर के दो हाथ होते हैं, उसी प्रकार राजपूत और राजपुरोहित दोनों ही उस प्राचीन युग के दौरान किसी भी राज्य के दो प्रमुख अंग थे। राजपुरोहित भारत के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली एक जाति है। वे ब्राह्मण मूल की मार्शल जाति हैं। राजपुरोहित धार्मिक सेवा करने वाले नियमित पुरोहितों की तरह नहीं होते। वे ब्राह्मणों और राजपूतों दोनों के समान परंपराओं को बनाए रखते हैं। वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था और वह मंत्रियों में गिना जाता था। राजा के बाद राजपुरोहित का ही महत्व होता था। राजा राजपुरोहित के लिए राज सिंहासन के दाईं तरफ 12 मोड़ ऊंचा आसन बनवाता था। राजपुरोहित राजा का उपदेशक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और विश्वासी मित्र होता था। राजपुरोहित की अनुपस्थिति में राजा का आदेश अमल में नहीं लाया जाता था और पुरोहित को पुजारी या प्रीस्ट भी कहा जाता है। वे मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। पुरोहितों की जिम्मेदारी होती है कि वे धार्मिक क्रियाओं को शास्त्रानुसार संपन्न कराएं, जैसे विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि। अब जानते हैं राजपुरोहितों के इतिहास की खास बातें। राजपुरोहितों के पूर्वज सप्तआशियों की वंश परंपरा से संबंधित थे। राजपुरोहितों ने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन, व्यापार, जागीरदार, शाही परिषद के सदस्य, योद्धा और सामंती प्रभुओं के रूप में काम किया। राजपुरोहितों को राज्य की सीमा पर स्थित गांवों का नियंत्रण दिया गया था। राजपुरोहित वीर गुमान सिंह जी ने जोधपुर किले में मीर खां पठान के आत्मघाती हमलेवर दल से लड़ते हुए अपने प्राणों की